सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यज्ञमय जीवन हमारा हो और उस परम पिता परमेश्वर की वाणी, उसका उपदेश जो वेद के रूप में हमको मिला है, इस जीवन को हम इतना उन्नत बना लें, उस परमात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश को आत्मसात करके हम पूरे आनंद का, पूरे सुख का लाभ उठाएं। इसी से हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। बिना वेद ज्ञान के कुछ भी हम कर नहीं सकते हैं। अर्थात बीज रूप में जो कुछ भी ज्ञान हमको मिलता है वो वेदों का ही ज्ञान है, चाहे वो परंपरा से मिले, चाहे ग्रंथों को पढ़ करके मिले, या किसी न किसी रूप में जहां से भी हमको ज्ञान मिलता है वो उसका आदि मूल परमेश्वर है और वह परमेश्वर की वाणी वेद है। सब विद्याओं का पुस्तक ये वेद कहा गया है। इसलिए इस जीवन रूपी विद्या को, जीवन जीने की कला को हम वेदों से सीखें। वेदों का भाव जितना हमको समझ में आए, कम से कम उतना तो हम ग्रहण करें। जो बातें लगती हैं बहुत कठिन हैं, कालांतर में वो सरल हो जाती हैं, सहज हो जाती हैं। किसी कार्य को हम कठिन समझ करके या उसको ऐसा समझे कि ये तो मेरे समझ से परे है, उसको छोड़ा नहीं जाता है सतत अभ्यास से। क्योंकि ऋषियों की यही परंपरा है, और जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जो महापुरुषों ने हमारे जीवन को उपदेश दिया कि हमारा जीवन बहुत अच्छा बने, हमारा जीवन अच्छा बनेगा तो ये जगत भी अच्छा बनेगा। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि वेद का जो ज्ञान है उसको समझने का प्रयास करें, अपने बच्चों को भी समझाने का प्रयास करें, जिससे विशेष लाभ मिले। देव यज्ञ का प्रकरण चल रहा है, जिसमें यजुर्वेद के 18वें अध्याय के हमने लगभग 17-18 मंत्र पढ़ लिए थे। 18वां मंत्र चल रहा था, जिसमें यह याचना की थी, यह प्रार्थना की थी कि मैं शरीर की शक्तियों का विस्तार करूं, मध्यम मार्ग अपनाऊं, मस्तिष्क को उन्नत बनाऊं, प्रकाशमय बनाऊं, मेरे अंदर किसी भी प्रकार का अंधकार ना हो, अज्ञान ना हो, मैं प्रकाशित रहूं, तथा जो षटक संपत्ति को प्राप्त करूं, निरंतर क्रियाशील रह करके अपने जीवन को उत्कर्षमय बनाऊं। किसी भी प्रकार से मैं न्यूनता को प्राप्त न हूं, दिशाओं के उपदेश को ग्रहण कर आगे बढ़ूं, नम्र बनूं, विनम्रता से अपने जीवन को ओतप्रोत करूं। पिछली कक्षा में से आपका कोई प्रश्न हो? ओम स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। कल एक बात आई थी षट संपत्ति के बारे में। जी। तो संसार में, भौतिक दुनिया में लोग समृद्धि के लिए अपने अपने संपत्ति इकट्ठी करते। कोई सोना चांदी, पैसा, रुपया, नौकरी से अपने कमा की समृद्धि बढ़ाते हैं। जी। मगर एक साधक के लिए षट संपत्ति की बात आई तो एक साधक षट संपत्ति के माध्यम में अपने समृद्धि आध्यात्मिक मार्ग में कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। जो षट संपत्ति या षटक संपत्ति की बात करें, ये एक बड़ा विषय है, परंतु निश्चित रूप से हम अपने जीवन में पूर्ण संयमित रहें।
जब तक संयम नहीं आएगा, जब तक हमारे अंदर मर्यादित जीवन जीने का उत्साह नहीं आएगा, जो ऋषियों की जो है दिशा है, वो ये आंतरिक जो संपत्ति, बाहर की संपत्ति में तो लोग बहुत उन्नति प्राप्त करते हैं, कुछ अवनति को प्राप्त करते हैं, लेकिन अंदर की जो उन्नति है, वो हमारे दम, श्रम, उपरति आदि ये जो कुछ भी कि संसार में रह करके हमको अपनी इंद्रियों का दमन करके रखना है। दमन का तात्पर्य कदापि नहीं होना चाहिए कि हम जबरदस्ती उनको बांध के रखें। आरंभ में तो यद्यपि ऐसा होगा, लेकिन कालांतर में हमारा वो स्वभाव हो जाता है दमन इंद्रियों का। और जो वासनाएं हैं, जो बाहर का आकर्षण हमको खींचता है, उसको भी हम धीरे 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 उसका शमन करें। अपने अंदर उठते हुए भावों का जो अज्ञानता से युक्त है, जो अविवेक पूर्ण इच्छाएं हैं, उनकी समाप्ति करना तथा उनसे, उन भोगों से उपरत हो जाना, उनसे ऊपर उठ जाना। अनेक संदर्भों में हम बहुत अच्छे होते हैं, अनेक संदर्भों में हम मध्यम होते हैं, अनेक संदर्भों में हम बहुत ही सामान्य व्यवहार करते हैं। लेकिन अंदर का जो साम्राज्य है, अंदर की जो संपत्ति है, वो हमारा जीवन दिव्यता से परिपूर्ण हो, वेदानुकूल हो। ऋषियों ने, महापुरुषों ने जो जीवन जिया है, वैसा जीवन जी करके ही हम आंतरिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। और इससे बड़ा कोई धन नहीं है, इससे बढ़कर के कोई संपत्ति नहीं है। बाहर की संपत्ति तो लुट जाती है। जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जाने कब तुझे दे जाए धोखा, ये तो लुट जाए सरेआम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम रे प्राणी, रट ले प्रभु का नाम। तो जो भी शरीर से लेकर के, इस संसार से लेकर के जो कुछ भी हम संपत्ति के रूप में एकत्रित करते हैं, वो विनाश को प्राप्त होता है। लेकिन जो आंतरिक संपत्ति है, वही हमारी सच्ची संपत्ति है, सच्ची पूंजी है। उसी से हमारा यह जीवन धन्य होता है। तो इसकी चर्चा फिर आगे आएगी, तो और विस्तार से इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम 19वें मंत्र को आपके समक्ष रखेंगे और अंशु मंथी सोम ग्रह विशेषा, इस मंत्र का इस प्रकार से अभिप्राय हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले इसको लिख लीजिए। अंशुश्च में, रश्मिश्च में, अदाभ्यश्च में, अदाभ्यश्च में, अधिपतिश्च में। अधिपतिश्च में, उपांशुश्च में,
उपांशुश्च मे अंतर्यामश्च मे ऐन्द्रवायवश्च मे ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च मे मैत्रावरुणश्च मे आश्विनाश्च मे आश्विनश्च मे प्रति प्रस्थानश्च मे प्रति प्रस्था प्रति प्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे शुक्रश्च मे मंथी च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। उच्चारण करेंगे। अंशुश्च मे रश्मिश्च मे अदाभ्यश्च मे अधिपतिश्च मे उपांशुश्च मे अंतर्यामश्च मे ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च मे आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे
शुक्रश्च मे मंथी च मे यज्ञेन कल्पन्ताम। अंशुसश्च मे रश्मिश्च मे अदाभ्यश्च मे अधिपतिश्च मे उपांशुसश्च मे अंतर्यामश्च मे ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च मे आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मंथी च मे यज्ञेन कल्पन्ताम। विशेष इस मंत्र में कहा कि अंशु चमे अर्थात मेरा जीवन चंद्र किरणों वाला हो, चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव वाला मैं बनूं, मेरे अंदर शीतलता का आधान हो, मैं जैसे चंद्रमा की जो छटा है, जो उसकी शीतलता है, जो उसका प्रकाश है, उसको हम अनुभव जब करते हैं, कितने जो है दिव्य भाव से, कितना दिव्य वातावरण होता है जब रात्रि में चंद्रमा का पूरा प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है। पूरी पृथ्वी पर शीतलता का, शांति का, आनंद का अनुभव हम करते हैं। और वहीं पर जब अंधेरी रात होती है तो भय का और अनेक प्रकार से शंकाओं का वातावरण होता है। तो मेरे अंदर, मेरे जीवन में चंद्रमा के जैसी सामर्थ्य का स्थापन हो कि मुझको कभी भी हताशा निराशा न सताए और मेरे अंदर की शीतलता दूसरों को भी शीतल करे और मेरे को भी वह शीतल करे, शांति प्रद हो, अशांति को हरने वाली हो। आप चंद्रमा में त्राटक कर सकते हैं, चंद्रमा को देख करके आंखों को अच्छा लगता है, लेकिन यदि बहुत तीव्रता से, बहुत तेजी से सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो उसमें हम त्राटक नहीं करते, क्योंकि उससे हानि होती है। तो चंद्रमा जैसे आंखों को, इस शरीर को और इस धारा को लाभप्रद है, उसको लाभ पहुंचाता है, वैसे मेरा जीवन भी लाभप्रद हो, कल्याणकारी हो दूसरों के लिए और मेरे स्वयं के लिए। ऐसा मैं बनूं। रश्मिश्च में मेरे जीवन में सूर्य रश्मियों का स्थान हो। जैसे सूर्य की रश्मियां आती हैं और पृथ्वी के सारे जो दुर्गुण हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो हानिकारक तत्व हैं, उनको वह सोख लेती हैं। वैसे ही मेरा यह जीवन सूर्य की रश्मियों के जो है का स्थान हो। मेरा मस्तिष्क रूपी द्युलोक ज्ञान की सूर्य से सदा जगमगाता रहे तथा वहां विज्ञान के नक्षत्रों की किरणें अंधकार का विनाश करने वाली हो। अदाभ्यश्च में कहा मेरा जीवन उपक्षय रहित हो, मैं अपने जीवन में दबकर के कार्य करने वाला ना हूं। मैं दबा, कुचला, लाचार या बेचारा बनकर के इस जीवन को ना जीऊं, उत्साह के साथ जीऊं, सामर्थ्य और शक्ति संपन्नता के साथ जीऊं। किसी भी प्रकार की विपन्नता या प्रतिकूलता, निर्धनता, निर्बलता मुझको कभी भी दुख ना दे। मैं सुखी रहूं और मेरे अंदर का भाव दुखों का विनाश करने वाला हो। तथा अधिपतिश्च में वह सबका जो अधिपति प्रभु मेरा हो, अथवा अधिपतित्व मुझे, आधिपत्य मुझे प्राप्त हो, अर्थात मैं अपनी सब ओर से उन्नति कर पाऊं, सब ओर से मैं अपनी इंद्रियों का
और इस लोक का भी मैं अधिपति बनूं, स्वामी बनूं। लोक में भी एक तो यह है कि कोई राजा बन जाए, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाए, एक तो ये अधिपति है। दूसरा ये है कि सदा लोक में मैं जो लुभावनी चीजें हैं, उनके आकर्षण में मैं कभी भी उनका दास ना बनूं। मैं सदा जितेंद्रिय रहूं। लोक में जो अंधकार है या लोक में जो आकर्षित करने वाली वस्तुएं हैं, लोभ है, उससे मैं सर्वथा ऊपर रहूं, उनका अधिपति बनूं, उनका मैं स्वामी रहूं, उनका दास कभी भी ना बनूं। अंदर से भी और बाहर से भी मैं अधिपति रहूं। तथा अगली बात क्या कही? उपांशुश्च में, उस प्रभु की उपासना के द्वारा प्राप्त होने वाली ज्ञान की किरणें मेरी हों, क्योंकि वो ज्ञान की जो किरणें आती हैं, वो बीच बीच में हमारी अज्ञानता के कारण, हमारे अविवेक के कारण अथवा हमारी अजागरूकता के कारण वो ज्ञान का प्रकाश धूमिल हो जाता है। लेकिन यदि हम पूरी श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, पवित्रता के साथ, शुचिता के साथ अंतःकरण उस परमात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश को, यदि प्रेरणा को, आत्म प्रेरणा को यदि हम स्वीकार करते हैं, तो हम कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होते। उसके लिए क्या करना है? चंचलता को कम करना है, ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, सेवा करनी है। अलग अलग जो विकार हैं, उनसे धीरे धीरे अपना पीछा छुटवाना है और धीरे धीरे अपने जीवन को उन्नति की ओर लगाना है। स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के साथ अपने जीवन को जीना है, जिससे व्यक्ति ऊपर उठता है और वह मन में जो है अंतर्यामश्च में कहा कि मैं इंद्रियों का अंतर मन में नियमन करने वाला बनूं। मेरी यह उस उपासुश्च में, उसको मैं प्रभु की उपासना द्वारा प्राप्त होने वाली ज्ञान की किरणें मेरी हों, तथा अंतर्यामश्च में सब इंद्रियों का अंतर मन में नियमन करने वाला मैं बनूं। मैं अपने मन को, क्योंकि तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, यह मेरा मन जो है वो शिव संकल्प से, कल्याणकारी संकल्प से सदा युक्त हो। मेरी आंखें यदि धोखा दे रही हैं, तो मेरा मन कभी धोखा ना दे। मेरे श्रोत्रेंद्रिय, मेरी जो है सुनने की जो सामर्थ्य, जो मेरे कान हैं, वो व्यक्ति कभी भी कान से सुनी हुई बातों पर विश्वास कर लेता है तो धोखा खाता है। उसका परीक्षण करे, बोले कान का ये व्यक्ति कच्चा है, अर्थात जो भी सुना और तुरंत विश्वास करके वह हानि को प्राप्त होता है। तो मैं सदा वेदवाणी सुनूं और वैसा ही आचरण करूं, क्योंकि इससे ही मेरा उत्थान होगा। तो कान, आंख, नाक, कान, रसना और ये जो त्वक इंद्रिय है, ये स्पर्श इंद्रिय है, यदि कदाचित धोखा दे दे, तो भी मैं अपने मन को संयमित करूं, क्योंकि यदि मन हमारा नियंत्रित है, तो हम वस्तुओं को देख करके भी विचलित नहीं होंगे, शब्दों को सुन करके भी विचलित नहीं होंगे। और मन हमारा यदि नियंत्रित नहीं है, मन का नियमन हमने नहीं किया है, तो निश्चित रूप से रूप, रस, गंध, शब्द आदि ये जो विषय हैं, इनको व्यक्ति अनुभव करके या इनका आलंबन पा करके पतित हो जाता है, गिर जाता है। लेकिन यदि जिसका मन बहुत शक्तिशाली है, मजबूत है, धैर्य युक्त जीवन जीता है, वह व्यक्ति कभी भी धोखा नहीं खाता है। इसलिए इन सारी इंद्रियों का नियमन किसमें हो? मन में हो। और अगली बात क्या कही? ऐन्द्र वायवश्च में, कि वह इंद्र शक्ति के विकास के लिए प्राणों का विकास करने वाला बनूं। यह इंद्र तथा वायु संबंधी विकास मुझे प्राप्त हो, मैं इंद्र शक्ति का विकास करूं। मेरे अंदर जब विकास होगा, तो
तो बाहर भी विकास होगा। अंदर विनाश चल रहा है तो बाहर भी विनाश ही करेंगे, हम विकास कभी नहीं कर सकते हैं। यदि अंदर निर्माण चल रहा है व्यक्ति का तो बाहर भी निर्माण करेगा। यदि अंदर तोड़फोड़ चल रही है, अंदर कुटिलता चल रही है, लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष की भावना चल रही है, तो बाहर कितना भी वो प्रदर्शन करे, कितना भी दिखावा करे, वो निश्चित रूप से कभी ना कभी ऐसी गड़बड़ करेगा जिससे उसकी बड़ी फजीयत होती है। इसलिए हम अंदर से बिल्कुल निर्मल हो, पवित्र हो, शुचिता पूर्वक जीवन जीने वाले हों। और यही बात पुनः आगे कह रहे हैं कि मुझे मैत्रा वरुणश्च में, मुझे मित्र व वरुण शक्ति प्राप्त हो, अर्थात मैं सबके साथ स्नेह करने वाला बनूं और द्वेष का निवारण करने वाला हूं। इस मित्र व वरुण की शक्ति से आश्विनश्च में, अर्थात मेरी अदीर्घ सूत्रता हो, न श्वः स्वम उपासीता, अर्थात जो कहा आश्विनश्च में, आज का काम कल के टालने वाले में ना मेरी गिनती ना हो। आज करना है, अभी करना है, कल के टालने वालों में मैं ना रहूं, ऐसा मेरा सामर्थ्य परमात्मा दे। क्योंकि दीर्घ सूत्रता यदि आती है तो कहा एक सूक्ति है, दीर्घ सूत्री विनश्यति। जो व्यक्ति एक दिन के काम को 10 दिन में करता है उसका विनाश हो जाता है। मतलब एक उदाहरण है, कई ऐसे होते हैं कि है काम 1 घंटे का और महीनों उसको लटका के रखते हैं। अरे हो जाएगा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन वो होता नहीं, वर्षों तक नहीं होता। इसलिए कहा कि आश्विनश्च में मेरी अदीर्घ सूत्रता हो, अर्थात न स्वः स्वम उपासीता। इस याज्ञवल्क्य के निर्देश के अनुसार मैं कल की जो है, कल की उपासना आज की उपासना कल ना करूं और कल का काम परसों में ना टालूं, रोज का रोज हिसाब किताब मैं अपना करता जाऊं, इसलिए जो है मेरा जीवन सफल हो। इसकी चर्चा थोड़ी सी और बची है, अगली कक्षा में और करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।